मनफात ये कि है इस ख़ौम की। अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, समझो हमारा सबका नफा एक, हम सबका नुकसान एक। हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूलुल्लाह एक, हमारा काबा एक, हमारा मदीना एक, हमारा कुरान एक, हमारी हदीस एक। अभी करीब में पड़ोसी मुल्क में एक बहुत बड़े आलिम दीन का इंतकाल हुआ। मालूम हुआ आप लोगों को? बहुत कम लोग हाउ बोल रही की कहते उन्होंने बराबर समझे नहीं। पड़ोसी मुल्क बोलिया ना मई क्या वास्ते कहते पाकिस्तान बोले तो होता नहीं कहते, नाम लेना नहीं कहते। हकीम साहब अंकल जाको आ सकते, इन्हों जाकर आए तो वहां के नहीं हुए, हमें नाम ले लिए तो वहां के हो गए। मौलाना लुकमा दे रहे, तरावी में अटके तो लुकमा दे सका, गए का तो खाए भी रंगे। बिल्ली सौ चूहे खा को हटकू गए सका। तुम्हें करे तो वाह, हमें करे तो आह की। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। हम आह भी करते हैं तो कम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम्हें जाकर आए तो क्या भी नहीं, हमें मिसाल के तौर पर नाम ले लिए तो नोट नाम इतने बाबा ले रही सो हमें। हम ना वो मुल्क से दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं। कई कुरंगा हमारे चिच्चा ही क्या वहां, हमारे ताइबा है, हमारा नन्नियाल। वो जब बात लंबी हो रही है, कोरोना एक एतबार से अल्लाह का फजल, तवज्जो चाहता हूं हजरत, कोरोना एक एतबार से लगा उड़ले को थे एनआरसी सीए बोल को कोरोना को सबको अंदर कर डालिया। अल्लाह का करम हजरत, अगर उन्हें नहीं आता तो ये लगा कितना उड़ते थे कि अंकल तो दिखे नहीं, मोटे अंकल। मैं भी ढूंढको थका। आते ही छप गए। अभी भी हमारे अंकल के मुंह से हिजाब हटिया नहीं, पर्दे में है। अल्लाह इनको पर्दे में रखे। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी आमीन को कबूल कर ले। पर्दे के कई मतलब आई रे बाबा। क्या हजरत, उनका इंतकाल होगा, एक लफ्ज उनका विसाल होगा, एक लफ्ज उनकी वफात हो गई, एक लफ्ज उनका पर्दा हो गया, एक लफ्ज। सबका एक ही मतलब। क्या हकीम साहब? अल्लाह अकबर कबीरा। पड़ोसी मुल्क में एक मौलाना का इंतकाल हुआ। हजरत मौलाना मुफ्ती जरवली खान साहब रहमतुल्लाहि अलैह। इमाम अहमद बिन हम्बल 4 इमामों में से एक इमाम गुजरे हैं। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। हर इमाम अपनी जगह पर बेमिसाल, हर इमाम अपनी जगह पर आफताब और महताब। हमें फैसला करने की जरूरत नहीं कि इन चारों में से किसका इल्म बड़ा था, किसका इल्म ज्यादा था, किसका इल्म कम था। एक एक की सीरत पढ़ते हैं
तो फिर फैसला मुश्किल हो जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल के मुताल्लिक आता है 10 लाख हदीसें सनद के साथ इमाम अहमद बिन हंबल को याद थी। कितनी? 10 लाख हदीसें। पूरी तकरीर को तरतीब से याद रखो, मैं सबको लेकर इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम तक पहुंचूंगा। कितनी हदीसें याद थी? 10 लाख हदीसें सनद के साथ याद थी। ये लफ्ज़ सनद का मुकम्मल मतलब स्टेज में बैठे हुए और सामिईन में बैठे हुए सिर्फ हजरत उलमाए किराम जान सकते हैं। मतन हदीस का याद करना आसान है, सनद हदीस का याद करना आसान नहीं है। मतन हदीस का याद करना आसान है, सनद हदीस का याद करना मुश्किल है। लेकिन हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को 10 लाख हदीसें याद थी। एक मसले में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का वक्त के बादशाह के साथ इख्तिलाफ हो गया। गौर से सुनना मेरे दोस्तों, एक मसले में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का वक्त के बादशाह के साथ इख्तिलाफ हो गया। बादशाह झुकाना चाहता था, बादशाह फतवा बदलवाना चाहता था। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया, मैं अगर हकीकत से हिटूं और मैं फतवा बदल दूं तो शरीयत का सौदा करने के बराबर है। आज तेरे कहर और अजाब को मैं सह लूं तो फिर मरने के बाद जन्नत मेरा इंतजार करेगी, जन्नत मेरा इस्तकबाल करेगी। ऐ बादशाह, तेरे हाथ से जो हो सकता है तू कर ले, मैं अपने फतवे से बदल नहीं सकता। आपने ये वाकया इन उलमाए किराम से सुना होगा। मुझे मौजू को लाकर पेश करना है तो मैं दोबारा तुम्हारे सामने सुना रहा हूं। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल शरीयत की हिफाजत करते हैं, कुरान की हिफाजत करते हैं, हदीस की हिफाजत करते हैं। उन्हीं इमाम अहमद बिन हंबल की रूहानी नस्लें यहां पर बैठी हुई हैं। ये उलमा उन्हीं की रूहानी औलाद है। मौलाना शौकत साहब दामत बरकातुहुम ने जो दर्द पेश किया, उस दर्द को मैं जरा खोल कर पेश करूं। इनका अदब करो मेरे दोस्तों, इनका एहतराम करो मेरे दोस्तों, इनकी जूतियों को सर का ताज समझो मेरे दोस्तों, इनके बातों को अपनी जिंदगी का जखीरा समझो मेरे दोस्तों। इन पर नजर पड़ गए तो मारे अदब के नजरों को झुका लो, तुम्हारी नस्लों में अल्लाह उलमा पैदा करेंगे। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक वाकया पढ़ा, वाकये पर वाकया पैदा हो गया। सो रहे की जाग रहे, मौसम ठंडा है, नहीं बुलाए तो भी नींद आती, मजा मिल रहा है, खाने का भी इंतजाम है। ओ आप समझ में आया? इतने इत्मीनान से तुम्हें कहीं को बैठी मुल्को, हल्दी भी नहीं, हदर्री भी नहीं ना, कितने गौर से सुन रही ना, का तो राज समझ में आया। मजाक कर लिया सो, तुम्हें सिर्फ मस्जिद की मोहब्बत में आए हैं। आज दावत अल्लाह के घर की होगी, इससे बड़ी बेहतर दावत कोई नहीं हो सकती। दाने दाना अल्लाह की तरफ से है। गर्ज थानवी का वाकया मैंने करीब में पढ़ा। उलमा का अदब एहतराम करो, उन पर पड़ती है तो नजरें झुका लो, पहल करके उनको सलाम करो, उनकी खिदमत के लिए आगे बढ़ो। है नहीं है ये ना देखो, जिसके पास है उसकी भी खिदमत करो, जिसके पास नहीं है उसकी भी खिदमत करो। इमाम अबू हनीफा कितने बड़े मालदार थे मालूम? रोजाना एक जोड़ा नव्वा पहनते थे। आज का मस्जिद का इमाम रोजाना एक जोड़ा नव्वा पहना तो सबसे पहले सदर के पेट में दर्द है, नहीं सेक्रेटरी के सर में दर्द, सूचले को बैठ जाता। रोज एक जोड़ा पहन रही ना, आता कहां से? मैं दे रू सो तनख्वाह 5000 ना, इन्हों रोजाना एक जोड़ा पहन रही ना, ये आई दौलत इनको कहां से? बरकत को समझने का दिमाग तुम्हारे पास नहीं है, बरकत को समझने का दिमाग तुम्हारे पास नहीं है।
माना कि हमारी तनख्वाह 6-7 हजार है, लेकिन डॉक्टरों की 70,000 80,000 तनख्वाह से ज्यादा बेहतर हमारी तनख्वाह है। लायरों के 1,00,000-1.5 के वजीफे से बेहतर तनख्वाह हमारी है। हमारे 7-8 हजार रुपए में अल्लाह ऐसी बरकत रखा है कि महीना गुजर जाता, पैसे बच जाते। क्या मौलाना सही बोल रहा हूं? तुम्हें मुंडी हलाओ, चुपके से भी हलाओ, देखेंगे बात का। है नहीं है बरकत? अल्लाहु अकबर। बात गहरी हो जाएगी मेरे दोस्तों, शर्म आती है बाहर कहते हुए। खुदा करे कि तुम्हारे अलावा कोई ना सुने और कोई ना समझे। लॉकडाउन के मौकों पर तो मस्जिदों के इमामों पर, मस्जिदों के खतीबों पर, मुअज्जिनीन पर, खादिमीन पर जुल्म हुआ। बाज मस्जिदों से तो इमामों को निकाल दिया गया, बाज मस्जिदों में खतीबों को कह दिया गया अब आने की जरूरत नहीं, जब कोरोना जाएगा तुम ना बुलाएंगे। पूरा काम मुअज्जिन से लेने लगे। तनख्वाह का जब सवाल हुआ, पढ़ाई चुनी नमाज तो तनख्वाह किस बात की, हलाल क्या बोलकर उल्टा पूछे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कमेटी के जिम्मेदारों, मैं डंके की चोट में कहता हूं, अल्लाह से डरता हूं, किसी माँ के लाल से नहीं डरता। तुम मस्जिद के कादिम हो, तुम्हारे अंदर इल्म का होना जरूरी है। ये मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले अइम्मा, अजान देने वाले मुअज्जिनीन, बयान करने वाले खुतबा को जो तुम तनख्वाह देते हो, ये इनकी नमाज की तनख्वाह नहीं है। नमाज के लिए जो वक्त लगाते हैं वो वक्त की तनख्वाह है। अगर तुम ये सोचते हो कि हम इनके नमाजों की तनख्वाह देते हैं, ये तुम्हारी कम अकली है, इसलिए कि इनकी एक तकबीर का बदला देने की ताकत अंबानी के पास भी नहीं है, नहीं है। किसी के पास इतनी दौलत नहीं। फिर कभी मौका मिलेगा तो इन बातों पर अमल किया जाएगा और इन बातों को बोला जाएगा। निकाले इमामों को, निकाले। मैंने भी कहा, मेरे असातिज़ा तो बड़ी गहराई में जाकर कहे, 15-15 साल के इमाम को लॉकडाउन में तनख्वाह बंद करे हजरत, 20-20 साल के इमामों को तनख्वाह बंद करे। मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा, मैं भी कहा कि 15-20 साल जिस इमाम ने तुम्हारी नमाजों को संभाला, 3-4 महीने क्या तुम उस इमाम को नहीं संभाले? नहीं संभाले। ये उलमा है जो पहले भी और आज भी कुर्बानियां देकर उम्मत को संभाल रहे हैं। इमाम अहमद बिन हंबल, एक मसले में बादशाह से इख्तिलाफ होता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हो नहीं सकता मैं अपना फतवा बदल दूं, अपनी जुबान बदल दूं, और जो कलम की स्याही मैंने कुरान और हदीस से ली है उस स्याही को बदल दूं। तेरे हाथ से जो हो सकता है तू कर, मैं अपना मसला बदल नहीं सकता। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने कोड़े लगाने का हुक्म दिया, वो भी 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। 100 कोड़े लगाने के लिए 10 जल्लादों को तैयार किया। हर जल्लाद की बारी 10-10 कोड़े लगाकर वापिस आ जाना, ऐसा सख्त सजा दी गई। बड़ा गहरा और बड़ा वसी वाक़िया है, बड़े निकात इसके अंदर निकलते हैं। वक्त का तकाजा है, मजमून बड़ा है, तो मैं गुजरता जा रहा हूँ। कोड़े मार मार के जा रहे हैं, ऊपर का पूरा हिस्सा खाली और नंगा था। एक तहपन हजरत इमाम अहमद बिन हंबल के नाफ से लेकर घुटने तक बंधी हुई थी, जिसको तहपन और लुंगी कहा जाता था। उसकी घाटी थी, मारो के ताब ना लाकर पेट अंदर जाने की वजह से वो घाटी खुलती जा रही थी। इमाम अहमद बिन हंबल कौन थे मालूम? जिनकी दुआ को अल्लाह सुनकर फरिश्तों को मदद के लिए उतारा। निगाह आसमान की तरफ इमाम अहमद बिन हंबल उठाते हैं, अल्लाह ताला से अर्ज करते हैं, इलाहल आलमीन, मैं तेरे कुरान की हिफाजत कर रहा हूँ, तू
मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले। मैं तेरे कुरान की हिफाजत कर रहा हूं, तू मेरी इज्जत की हिफाजत कर ले। अल्लाह की रहमत को जोश आता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को उतार कर कहते हैं जाओ मेरे अहमद की लुंगी की घाटी सीधी करके आओ। वहां खड़ के देखने वाले औलिया ने देखा कि इमाम अहमद बिन हंबल की लुंगी की घाटी को खूबसूरत सफेद लिबास वाले अल्लाह के बंदे उतर कर घाटी टेट कर रहे हैं। जब ये पूरा मंजर वाकया इमाम शाफी को पहुंचा, इमाम शाफी कभी कभी कहते अहमद बिन हंबल से, तुम उस कपड़े का पानी जरा मुझे दे दो जिसकी घाटी को फरिश्तों ने सीधा किया है। तुम उस कपड़े का भिगोया हुआ पानी मुझे दे दो जिसकी घाटी को मलाइका ने सीधा किया है। मैं ये बात किस लिए कहा, किसी ने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा हजरत आप हक पर है कि बादशाह हक पर है? आप हक पर थे या बादशाह हक पर था? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा अब पता नहीं चलेगा, हमारे जनाजे बताएंगे कि हम में से कौन हक पर था। चुनाचे लिखा है तारीख में सबसे बड़ा जनाजा हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का था, जिसके पढ़ने वालों की तादाद 10 लाख बताई जाती है, जिसके पढ़ने वालों की तादाद 10 लाख बताई जाती है। खाली मजमा अपने घरों को पहुंचने के लिए 2 महीने हो गए। शहराइन मजमा पहली सफ के लोग इमाम अहमद बिन हंबल के जनाजे से फारिग होकर अपने घर को पहुंचने के लिए खाली वो मजमा पार करने के लिए 2 महीने हो गए। ऐसा जनाजा उनका। फिर खरीब में अगर किसी का वो जनाजे का मंजर नजर आया तो हजरत मौलाना मुफ्ती जरवली खान साहब रहमतुल्लाहि अलैह, पड़ोसी मुल्क तो है ही उनका, तो वहां जिस गली जिस चौराहे पर देखे जनाजे का मंजर नजर आता है। बात आ गई तो मैं अर्ज कर रहा हूं, हजरत ने फरमाया कि भाइयों मैं भी बहुत इख्तिलाफ किया, लेकिन अब उम्मत की हालत को देखकर सिवाय इत्तेहाद के और चारा कोई चारा नहीं है। एक बन जाओ, काम और सलाम पर बात करते हुए यहां चला गया। अब इख्तलाफ करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब एक हैं। हमारे इख्तलाफ से हमारे दुश्मन को अगर फायदा पहुंचता है, हमारा जिंदा रहने से मरना बेहतर है। ये लफ्ज फिर सुन लो मेरे दोस्तों, हजरत वाला के हवाले से स्टेज में बैठे हुए हजरत उलमा के हवाले से मैं जुमला पेश कर रहा हूं। हमारे इख्तिलाफ से हमारे दुश्मन को अगर फायदा पहुंचता है तो हमारे जीने से हमारा मरना बेहतर है। एक तमसीली वाकया सुनो। जंगल का राजा कौन है? कि रामदुर्ग में है? नहीं है। जर्रा कातिबी गाड़ी को ढकल डाला स्विफ्ट को। आप शेर जी मेरा बेटा, सूरत देखे थे फिसल बंडा। इंद मूंजी की तंजावुर की मंजा शेर को कभी देखे क्या बा? जानवरों में शेर और बकरी 2 ही ऐसे जानवर हैं जिनके चेहरे में दाढ़ी होती है। तू अपने आप को शेर भी बोलता, चेहरे में दाढ़ी भी नहीं। रत्ती काती भी काम कर डालिया शेर कते। रमजान आता रामदुर्ग में आता, हमारे बेंगलुरु में भी आता। रमजान में शहरी कूटता, मुंह धोता नहीं, आसमान से गिरे खजूर में अटके, पलंग से उठते ही सीधा दस्तरखान को आंखों बैठ जाता। जोरू बच्चे सब देखते हैं, बच्चे तो और टेंशन में आ जाती। अम्मा हमने मार को मुंह धुलाई, हमारे बाबा कहीं को मुंह धोई नहीं सो। जोरू बोलती जरा मुंह धो लियो जी, दिन में तुम्हें ब्रश नहीं कर सकते, पेस्ट नहीं लगा सकते, भूल को उतरगा तो रोजा मकरू हो जाता, मुंह धो लियो। ए चुप, शेर कब तो भी मुंह धोया? शेर कब तो भी मुंह धोया? शेर वो भी धोया नहीं, तू की धोता?
मुंह धोया नहीं चल रहा रे बाबा, वो धोना नहीं सो मालूम होता हाल। जंगल का राजा क्या? शेर। जंगल में दो शेरान थे कहते। वाकया तमसीली है, बड़ा बेमिसाल है इत्तेहाद के नाम पर। फिर इन बच्चों के फ्यूचर पर बात करके मैं असल मकसद की तरफ आ जाऊं। जंगल में दो शेरान थे कहते। दो शेरों में आपस में झगड़ा होगा, एक बुढ़ा शेर एक जवान शेर, दोनों लल्ली है, दोनों बात करना भी छोड़ डाले, दोनों की मीटिंगा भी नहीं। एक बुढ़ा शेर एक जवान शेर। एक मर्तबा बुढ़ा शेर कांकी जाले को था, 15-20 कुत्ते आको बुढ़े शेर को घेर लिए। कुत्ते मालूम जो बेकार के बमड़िया मारती, समझ रहे मेरा इशारा? बेकार के बमड़िया मारती ना उन्हें कुत्ते, काम की आवाज निकालने वाले इंसान। बेकार की बमड़िया नहीं मारना। कुत्ता एक ऐसा जानवर है, खूबियां तो अपनी जगह पर है, कुछ बेवकूफियां ऐसी हैं, बेकार की बमड़ी मारता, बेकार का स्पीड भागता। बाज लोग स्पीड गाड़ी चलाए तो मुझे कुत्ता याद आता। सो हमारे नौजवान पल्सर एक्टिवा क्या की किधर की स्पीड चलाए तो हजरत मुझे कौन याद आता? स्पीड जाको सिग्नल में खड़ जाता। कुत्ता भी ऐसा स्पीड जरूरी क्या की काम है बोल को जाता, बीच में खड़ जा को इधर इधर देख लो करता कहां जाना बोल को। वक्सिद फी मशीका वगजुज मिन सौतिक इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। चले तो दरमियानीपन में चलो, एकदम स्लो भी नहीं एकदम आहिस्ता भी नहीं। जहां रास्ता है तो स्पीड चलो, जहां रास्ता नहीं तो आहिस्ता चलो। खामखा एक दूसरे को ओवरटेक कर कर तकलीफ देकर हाराना बजाकर बूढ़ों को चमका कर औरतों को चमका कर ना गुजरो। एक गड़ा आया तो फिर पता चलेगा चमकाने का नतीजा क्या है। 15-20 कुत्ते आकर बूढ़े को घेर लिए। बूढ़ा शेर था, हाथ पांव जवाब दे चुके थे, आवाज जवाब दे चुकी थी, ताकत जवाब दे चुकी थी। अब उसके चिंगाड़ पर वो पावर नहीं था। 15-20 कुत्ते उसे घेर लिए थे, पूरी जिंदगी का हिसाब लेना चाहते थे। इधर से एक कुत्ता भौंक रहा, उधर से एक कुत्ता भौंक रहा, उधर से कुत्ता सामने आकर चमका रहा, उधर से दुम पकड़कर खींच रहा है। बूढ़ा शेर, शेर रहा तो भी क्या हुआ, बूढ़ा हो गया तो जवाब दे देती है जिंदगी। जवान शेर को पता चला मेरा दुश्मन बूढ़े शेर को कुत्तों ने घेर लिया है। फौरन दौड़ता हुआ आया और आकर ऐसी चिंगाड़े मारने लगा कि पूरे कुत्ते दुम दबाकर भाग गए। बूढ़े शेर को बचा दिया, इशारा कर दिया कि बूढ़े मियाँ बाहर मत निकलो, जमाना बड़ा खराब है। अब वो जवानी तुम्हारे पास न रही जिस जवानी से जंगल डरता था। तुम्हारा बाहर निकलने से बेहतर है बड़े मियाँ तुम्हारा अंदर रहना। जाओ जाओ जाओ। जवान शेर दुश्मन रहकर भी अपने दुश्मन को कुत्तों से बचाकर भेज दिया। जंगल में किसी दूसरे जानवर ने इस जवान शेर से पूछा, राजा साहब उन्हें तो तुम्हारा दुश्मन ना, उसे तुम्हें कहीं को बचाए। तो जवान शेर ने जो जवाब दिया, ये जवाब जरूर याद रखना रामदुर्ग के मुसलमानों। जवान शेर ने जो जवाब दिया, ये जवाब जरूर याद रखना मेरे दोस्तों, रामदुर्ग के और अतराफ अकनाफ से आए हुए मेरे भाइयों। जवान शेर ने कहा, हमारी दुश्मनी अपनी जगह पर, लेकिन कुत्तों से अगर हमारी बिरादरी को नुकसान पहुंचता है मैं कभी उसे बर्दाश्त नहीं करता। कुत्तों से हमारी बिरादरी को नुकसान पहुंचता है मैं कभी उसे बर्दाश्त नहीं करता। इत्तेहाद के साथ रहो, इत्तेफाक के साथ रहो। मस्जिद अल्लाह का घर है,
यहाँ हर अदाओं में सबक मिलता है, हर अंदाज में सबक मिलता है। क्या तुमको ये सबक नहीं मिला कि मस्जिद में इससे बेहतर सबक सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलता? मैं नाम तक लेना चाहूं तो कोई हर्ज नहीं है अच्छी बात को पेश करने में। हर कौम का एक मुकद्दस घर होता है, हिंदू भाइयों का मंदिर होता है, सिख भाइयों का गुरुद्वार होता है, पारसियों का कलीसा होता है और ईसाइयों का चर्च होता है। हम मुसलमानों की इबादत की जगह मस्जिद होती है। तमाम धर्मों को आप गौर से देखें, वो अपने अपने मुकद्दस मकामात को जाकर जब इबादत करते हैं, अलग अलग जाकर पूजा पाठ करके आ जाते हैं, इसलिए उनके दिलों में जोड़ नहीं होता। हम जब नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के घर को जाते हैं तो हमारी अदाएं क्या होती है? फजर मौलाना ही पढ़ेंगे। फजर मैं भी पढ़ रहा हूँ, फजर मौलाना पढ़ रहे, फजर मौलाना पढ़ रहे, आप सब फजर पढ़ रहे हैं। हम अपनी अपनी फजर पढ़कर नहीं आते, सब मिलकर फजर पढ़कर आते हैं। अपनी अपनी जोहर पढ़कर नहीं आते, सब मिलकर जोहर पढ़कर आते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सारी दुनिया में इम्तियाज दहलीज पे कहीं खत्म होता है, वो अल्लाह के घरों पे खत्म होता है। मैंने ऐसा इम्तियाज का खात्मा कहीं नहीं देखा। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं एक गुनहगार अदना तालिबे इल्म हूँ, जज्बात पेश कर रहा हूँ। इम्तियाज का ऐसा खात्मा जो अल्लाह के घर में होता है कहीं और नजर नहीं आता। गैर मुस्लिम भाइयों का एक मुकद्दस मकाम है आंध्र प्रदेश में और उस गांव का नाम तिरुपति है। अभी 20-25 दिन पहले मुझे उस गांव में बयान को जाना हुआ और उनकी जो मंदिर है बिल्कुल ऊपर जगह पर मंदिर है, उस जगह का नाम तिरुमला है। कभी किसी मौके पर मैंने गया था सिर्फ देखने के लिए। अब तो नॉन हिंदू को जाने पर पाबंदी लगाई गई है। सही भी है, हमारे अपने खास मकामात होते हैं तो नॉन रिलीजन को आने पर पाबंदी लगाना कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए, मक्के मुकर्रमा में नॉन मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं, मदीने मुनव्वरा में नॉन मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं। बिल्कुल सही कानून है। अगर हिंदू भाई भी ये कानून बना लेते हैं अपने किसी खास जगह के लिए तो कोई बुरी बात नहीं। मैंने करीब में गया तो पूछा कि क्या हाल है? नहीं, नॉन हिंदू को जाने नहीं देते। मैं खामोश हो गया। लेकिन मुझे मालूम है वहां के पूजा का हाल क्या है। 5000 पूजा करने वाला जरा करीब होता है, 10,000 पूजा करने वाला और करीब होता है। कोई फिल्मी स्टार आ गया तो उसे कोई गेट नहीं अंदर छोड़ा जाता है। अगर कोई एमएलए आ गया उसका इस्तकबाल शाहाना तौर पर होता है। एमपी आ जाए उसका शाहाना इस्तकबाल होता है। फिर उनको और भी ज्यादा बुत के और मूर्ति के करीब कर दिया जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर सिर्फ इस्लाम और इस्लाम में अल्लाह के घर मसाजिद है। यहाँ अगर जाने तक कौन एक्टिवा में आया, कौन कार में आया, कौन यही ठंडक में आया, कौन इनोवा में आया, कौन पल्सर में आया, ये इम्तियाज तो रहेगा। लेकिन चप्पल छोड़कर अंदर जाते ही सब एक बन जाते हैं। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयाज। गोरा काला एक सफ में, मोटा गिट्टा एक सफ में, दुबला मोटा एक सफ में, सिवाय इमाम की सबकी जगह बराबर की नहीं। अभी मालूम हुआ कि ये जगह हमारे एक दोस्त ने अल्लाह के घर के लिए दिया। सलाम है उनके इस खिदमत पर। लेकिन फिर आज के बाद वो ये अपनी मस्जिद में इजारादारी नहीं कर सकते। जब देने का इरादा कर दिए तो फिर ये जगह इनके हाथ से निकल गई। आगे चलकर कभी खड़े होकर नहीं कह सकते कि मेरी जगह ये है इसलिए कि मैंने इसको वक्फ किया है, मेरी हमेशा पहली सब में जगह रहेगी। नहीं, दिए तक बराबर, देने के बाद अजर तुमको मिल गया।
अब यहाँ अंदर दाखिल होते ही सब एक सदर, सेक्रेटरी, अमीर, गरीब, काला, गोरा, मोटा, दुबला, सब क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इसीलिए अल्लामा ने क्या कहा, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। इससे बड़ा सबक मेरे दोस्तों कहीं मिल सकता है? कहीं मिल सकता है? मैं बात को वहां तक लेकर चला गया। बोलना क्या चाहता था, सुनकर, बच्चों के बारे में सुनकर बड़ा अफसोस हुआ मुझे। किसी मस्जिद में काम होता है, किसी मस्जिद में सलाम होता है, काम को भी सलाम, सलाम को भी सलाम। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ मौलाना को साथ लेकर, हमारी मस्जिदों में इन बच्चों की तालीम का कितना इंतजाम होता है? मुझे काम वाले भी जवाब दो, मुझे सलाम वाले भी जवाब दो। इन बच्चों की तालीम का इंतजाम हमारी मस्जिदों में कितना होता है? जिस मस्जिद में मदरसे का इंतजाम ना हो, उस मस्जिद का इंतजाम नाकिस है। कान खोलकर सुन लो। क्या बोला ना, सही कह रहा हूं मैं? जिस मस्जिद में मकतब का इंतजाम ना हो, वो मस्जिद का इंतजाम नाकिस है। रामदुर्ग के मसाजिद के जितने जिम्मेदार यहाँ आए हैं, या मेरी बात उन तक पहुंच सकती है, वक्त होता तो मैं हर मस्जिद के जिम्मेदारों तक पहुंचकर यह गुजारिश करता, अपनी मस्जिदों में मकतबों का इंतजाम और एहतमाम करो। अपनी मस्जिदों में मकतब और मदरसे का इंतजाम और एहतमाम करो, वरना अल्लाह की अदालत में सिर्फ मस्जिद की खिदमत नहीं, मदरसे और मकतब का भी सवाल होगा। इन बच्चों को अभी इसी उम्र से कुरान से तारुफ न कराएं, इन बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाएं, इन बच्चों को मसाइल नहीं सिखाएं, तो फिर कौन सी जगह है मेरे दोस्तों जहां इन बच्चों को कुरान पढ़ाया जाए, जहां इन बच्चों को वुजू सिखाया जाए, जहां इन बच्चों को गुस्ल सिखाया जाए, जहां इन बच्चों को नमाज सिखाया जाए? यही तो मस्जिदों के छोटे छोटे मकातिब होते हैं। इन उलमाए किराम को मौका दिया जाता है, मगरिब की नमाज के बाद से लेकर इशा तक इमाम साहब लिल्ला आप बाहर न जाए, बैठकर हमारे मोहल्ले के मासूम बच्चे जो सुबह को 8 बजे जाकर स्कूलों को शाम को 4 बजे आते हैं, तरबियत में धूल पड़ जाती है, अकीदों में धूल पड़ जाती है, ख्यालात में धूल पड़ जाती है, तालीम बद से बदतर हो जाती है। 1 घंटा आप बच्चे को बिठाकर मस्जिद के माहौल में अलिफ बाता से लेकर मिनल जिन्नती वन नास तक पढ़ाओ। हमारे इस मोहल्ले के बच्चे को वुजू के फराइज बताओ, वुजू की सुन्नतें बताओ, नवाकिजाते वुजू बताओ। हमारे इस बच्चे को नमाज का तारुफ कराओ, रोजे का तारुफ कराओ, फजर की नमाज की रकातों की तादाद बताओ, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की रकातों की तादाद बताओ। ये बच्चों का तालीम का इंतजाम हमारी मस्जिदों में होना चाहिए, वरना आने वाले हालात बड़े संगीन हैं, आने वाले हालात बड़े खतरनाक हैं। स्कूलों का सिलेबस बदलने की बिल पास हो रही है। क्या आप जानते नहीं 2020 एजुकेशन पॉलिसी के कवानीन आप उठाकर पढ़ेंगे, दर्द होता है कि हमारे बच्चे इस सिलेबस को पढ़कर कितने मुसलमान और कितने मोमिन रहेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। अब एक तरफ हमारे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना भी जरूरी है, दूसरी तरफ स्कूलों के माहौल से बचाना भी जरूरी है। अब ऐसी सूरत में हमारे पास लाही अमल यही है, रामदुर्ग के मुसलमानों और बागलकोट जिला के मुसलमानों के स्कूलों में जो होता है इंशाअल्लाह होगा, देखा जाएगा इनकी ये बिल कितना पास होती है और इस बिल पर कितना अमल किया जाता है। हमारे बड़े खुदा वहदहू ला शरीक की कसम सीना तान कर 2020 एजुकेशन बिल के खिलाफ पर खड़े हो
हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला जीत हक की होगी, जीत उलमाए किराम की होगी, इंशाअल्लाह ताला जीत हक की होगी, उलमाए किराम की होगी। नापाक लोगों की जीत न कभी हुई न आइंदा कभी होगी। एक तरफ स्कूलों का माहौल रखो, भेजना भी जरूरी है। स्कूल को जाकर आने के बाद हमारे बच्चों के अकीदों पर जो असर पड़ता है, हमारे बच्चों की तालीम पर जो असर पड़ता है, हमारे बच्चों की तरबियत पर जो असर पड़ता है, उस असर को क्लियर करने का इससे बेहतर इलाज नहीं हो सकता कि हम हमारी मस्जिदों में एक मकतब का इंतजाम करें। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। मकतब का इंतजाम, हर मस्जिद में मकतब का होना इस पुरफितन दौर में वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। वाजिब किसे कहते हैं? जिसका छोड़ने वाला गुनहगार होता है। हमारे अपने बच्चों को मैं जहां मस्जिदों के मुंतजिमीन को मैंने गुजारिश की, आपसे भी कहना चाहता हूं कि तुम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, तुम अपने बच्चों को मसाइल सिखाओ। कल क़यामत में तुमसे पूछ होगी कि क्या तुमने तुम्हारे बच्चे को कुरान पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तुम्हारे बच्चे को तुमने हलाल और हराम की तमीज सिखाई कि नहीं सिखाई, तुम्हारे बच्चों को अदब और अखलाक के मसाइल सिखाए कि नहीं सिखाए। तुमसे सवाल होगा। जिसके पेट में बच्चे हैं वो कान खोल कर नहीं, कान फोड़ कर सुन ले। मरने के बाद सुन लो, कान खोल कर। मरने के बाद हकीम साहब किसी बाप से, किसी माँ से अल्लाह ये सवाल नहीं करेंगे कि तू तेरे बच्चे को डॉक्टर बनाया कि नहीं बनाया, इंजीनियर बनाया कि नहीं बनाया, डॉक्टर लॉयर बनाया कि नहीं बनाया। लेकिन ये सवाल तो जरूर होगा, क्या तूने तेरे बच्चे को कुरान पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तूने तेरे बच्चे को वुजू सिखाया कि नहीं सिखाया, तूने तेरे बच्चे को गुस्ल सिखाया कि नहीं सिखाया, तूने तेरे बच्चे को नमाज सिखाया कि नहीं सिखाया। जो बच्चे मदरसा जाना तो दूर की बात, मकतब को नहीं गए, आज उन बच्चों की उम्र 40-50 साल हो गई। मैं बहुत ही आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं। वो बच्चे जो मदरसे दारुल उलूम जाना तो दूर की बात, हकीम साहब जो बच्चे मकतब को नहीं गए, कभी कभार वो बच्चे जब 40-50 साल की उम्र को पहुंचकर हमारे बाजू आकर खड़कर नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाजों की अदाओं को देखकर हमको शर्म आ जाती है। आज तक उनको नहीं मालूम कि तकबीर में हाथ कैसे उठाना। इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं तुम्हारा भाई हूं, दोस्त हूं, नाराज नहीं होना। इतने बड़े मजमे में कितने लोगों को नमाज शुरू करते वक्त तकबीर तहरीमा में हाथ कैसा उठाना मालूम, हाथ कैसा बनना मालूम, हाथ बनते ही क्या पढ़ना मालूम, सूरह फातिहा कितना सही पढ़ना आता है आपको। तुम क्या समझ बैठे हो रामदुर के मुसलमानों, तुम जैसे भी पढ़ोगे अल्लाह खुश हो जाएगा? तुम्हारे पढ़ने का मुहताज है अल्लाह। तुम पढ़ोगे तो खुदा की खुदाई में इजाफा होगा। खुदा बेनियाज है, सही पढ़ेंगे तो कबूल करेंगे, वरना कोरे कागज की तरह हमारी नमाजों को उठाकर फेंक देंगे। अल्लाह इबादतों के मोहताज नहीं। ऐसे फरिश्ते ही अल्लाह के पास जो पैदा होकर अब तक आंख झपकने का मौका भी नहीं छोड़े, अल्लाह की इबादत में मसरूफ ही। आंख झपकने की खुद हजरत जिब्राइल फरमाते हैं। एक मर्तबा हुजूर ने पूछा, वक्त हो गया, मैं फिर कोरोना की तरफ आकर बात खत्म करता हूं, वाकया सुनो, कोरोना को छोड़ता नहीं। हुजूर ने पूछा कि जिब्राइल तुम्हारी जरा पैदाइश का वाकया बयान करो। कौन पूछे? हुजूर पूछे। किससे पूछे? मालूम की जिब्राइल? अरे जिब्राइल मालूम नहीं, मालूम जिब्राइल नहीं मालूम, मिकाइल नहीं मालूम, इसराफिल नहीं मालूम, इजराइल मालूम।
की तो बहुत बिजी थे लॉकडाउन में, कहा फोन करो तो भी एंगेज एंगेज एंगेज, बहुत बिजी थे, बड़े मसरूफ थे, इधर उधर उधर इधर इधर उधर। हमें तो दुआ कर रहे थे अल्लाह हजरत इजराइल की मसरूफियत को जरा कम कर। अल्लाह किस वली की दुआ कबूल कर लिया की अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत दे। हुजूर ने पूछा जिब्राइल से कि जिब्राइल फरिश्ते खुदा की कितनी इबादत करते हैं? देखो हमारी इबादतों के अल्लाह मोहताज नहीं है। करना अच्छी करना, करना ऐसा भी नहीं बोल सकता करे तो अच्छी करो नहीं तो नक्को बोलकर, नक्को का सवाल ही पैदा नहीं होता। करना अच्छी करना। काली आपा सालन में नमक छोड़ डाली तो गुस्सा आता, तो नमाज में सूरह फातिहा छोड़ डाला तो अल्लाह खुश होता, रुकू में तस्बीह छोड़ डाला तो अल्लाह खुश होता, है? सजदे की तस्बीह छोड़ दिया तो अल्लाह खुश होता। रोटी में नमक नहीं पड़ा हजरत, तलाक तक पहुंच गई जिंदगियां की कहते इसे गुस्सा नाक में कहते, वो कितनी रे बड़ी नाक तेरी, नाक में तो गुस्सा। काली रोटी में नमक नहीं पड़ा, आटे में नमक नहीं पड़ा, शौहर नाराज हो गया, तो कायदे में अत्तहियात नहीं पड़ा तो क्या अल्लाह खुश हो जाएंगे? अरे मैं तो नमाज तक चले गया, माफी चाहता हूं, गुस्ल करना नहीं आता हजरत, फिर भी बच्चे पूछो 17 गुस्ल करना नहीं आता, पूछो कितने गुस्ल के फर्जा, नौजवाना को पूछो। पानी, टवल, साबुन, शैम्पू, ये फराइज अरबा। समझ में आई बात? क्या क्या? पानी, टवल, साबुन, शैम्पू, ब्रश मुस्तहब। एक नौजवान पूछा हजरत खड़ को नहा सकते हैं? मैं सोचा इन्हें कई को खड़ को नहाता रंगा इन्हें। मैं बोला पेट को नहावा, साबुन का पानी हमाम में पड़ता है, पिसल को गिरा तो वहां से जनाजा निकलता नहीं हजरत, शवर का पानी ऊपर से गिरता सो। कई कुछ शवर में नहाते, हमारा पुराना तरीका है बगीच में नीम गर्म पानी रख ले को, पेट को अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर को नहाओ ना, लुंगी पहन लेकर अंदर जाओ, वहां कौन देखता हजरत? देखो बोलता क्या भाई, लुंगी पहनने को जाके तो वहां कौन देखता बोलकर पूछता ना, देखो बोलना क्या? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल को एक मर्तबा खुदा का दीदार हुआ। अल्लाह ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा, अहमद बता मैंने तुझे वली क्यों बनाया? सुभान अल्लाह, अहमद बता मैंने तुझे वली क्यों बनाया? अल्लाह आप जानते हैं, तू बता। अल्लाह मैं कुरान हिफ्ज कर आना उसके वास्ते नहीं, हदीस याद कर आना उस नहीं, फकीह बनाना उसके वास्ते नहीं। अल्लाह आप ही बेहतर जानते हैं कि आप मुझे वली क्यों बनाए। अल्लाह ने कहा कि अहमद तू मुझसे इतनी शर्म करता था, हमाम को गया तो भी तू कपड़े पहनने को जाता था नहीं, ये अदा पसंद आई, मैंने तुझे वली बना दिया। हमाम को गए तो भी तू अपने शर्मगाह की हिफाजत करके लुंगी तहबन बांध कर जाता था नहीं, ये अदा तुझे तेरी मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने तुझे औलिया की फहरिस्त में दाखिल कर दिया। इसी उम्र से छोटे बच्चों को बोलो बेटे लुंगी पहनने को जाबा, गुस्ल के फर्जा नहीं मालूम, वुजू के फराइज नहीं मालूम, मैं तो नमाज तक पहुंच गया। अल्लाह अकबर कबीरा, पढ़ना नमाज सही पढ़ो। जिन लोगों को इस उम्र में पहुंचकर नमाज नहीं आती,
उसका सबब क्या है कि उनके बचपन में उन्होंने मकातिबे अरबिया व इस्लामिया में कदम नहीं रखा। और ऐसी जिंदगी हमारे बच्चों को नहीं देना है। हम अपने बच्चों को मकतब में दाखिल करना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना है। नमाज अगर मस्जिद में आकर उसकी सही होना है तो इन उलमा के हवाले हम अपने बच्चों को हाव करें और मकतबों का निजाम रामदुर्ग के अंदर मजबूत हो जाए। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ रामदुर्ग के मालदारों और मस्जिदों के जिम्मेदारों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूँ, इस बात को पहुंचाना चाहता हूँ, इस बात को पहुंचाना चाहता हूँ। अपनी दौलत का एक हिस्सा इन मासूम बच्चों के तालीम और तरबियत के लिए खर्च करें। जगह ब जगह मकातिबे अरबिया का इनइकाद करें, मकातिबे अरबिया की बुनियाद डालें, मस्जिदों का निजाम इतना अच्छा रखें कि जो बच्चा मकतब को आता है उसी के घर वालों की निस्बत मस्जिद से होगी। और हमारे मस्जिद के अतराफ अकनात जितने घर हैं सबका मुहासबा करें कि किस घर का बच्चा हमारे मकतब को आता है, किस घर का बच्चा नहीं आता। अगर किसी घर का बच्चा नहीं आता है तो उसके बड़ों से बात करके पढ़ने और पढ़ाने की तरगीब दे। इन बच्चों का मुस्तकबिल संवारे, इन बच्चों का फ्यूचर संभाले और इन बच्चों का बचपन और इनकी जवानी संभाले, क्योंकि ये बच्चे आज के माहौल में जहां जाना है वहां नहीं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसीलिए मैंने इशारा दे दिया लव बिफोर मैरिज और लव आफ्टर मैरिज के बारे में। शादी से पहले मोहब्बत नहीं, शादी के बाद मोहब्बत। एक दूसरी बिल हमारे स्टेट में पास होने वाली है। मैंने भी जुमे के मौके पर बेंगलुरु की सरजमीन में कहा कि पास करो लव जिहाद, जिहाद को छोड़ो मेरे प्यारों, पहले लव पर पाबंदी लगाओ। इस्मतें बर्बाद हो रही है, हालात खराब हो रहे हैं, इज्जतें बर्बाद हो रही है। फिर वो वाकया बता देता हूँ कि कोरोना का खौफ इतना था, इतना था, इतना था। एक साथी आकर मुझसे कहने लगे हजरत मस्जिदों को गए तो भी समाजी फासले का कानून था, एक हाथ इधर दूर खड़ना, एक हाथ इधर दूर खड़ना। छींक लेकर थी, छींक अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत। इसीलिए आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ बोलते, बोलो निकाह होते ही नौशों को पूछते क्या आपने कबूल किया, तो जवाब क्या देता उन्हें, हजरत ये को खुद बोल खुद पूरी जिंदगी मुसीबत में है और खुद कहीं को बोलो सब वक्त बोले तो भी उन्हें उन्हें क्या बोलता उन्हें, मैंने कबूल किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ निकलिया, सो नेमत के हुसूल पर छींक पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत। छींक अल्लाह की नेमत, छींक अल्लाह को पसंद। मज़ाहिर हक में लिखा है दो चीजें अल्लाह को पसंद नहीं, एक जमाई एक डकार। एक चीज अल्लाह को पसंद वो है छींक। जमाई सुस्ती की अलामत, शैतान का हमला, डकार ज्यादा खाने का नतीजा जिससे बदहजमी होती है। ये दो चीजें अल्लाह को पसंद नहीं, छींक अल्लाह को पसंद। और आज की दुनिया तरक्की की दुनिया कही जाती है, डॉक्टरों से पूछो एक मर्तबा आदमी छींकता है, अंदर के अटके हुए छुपे हुए गलत इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले 3 करोड़ जरासीम एक छींक की वजह से बाहर निकल जाते हैं, एक छींक की वजह से। और आपको और एक बात बताऊं छींक के बारे में, रगों में खून कहीं स्टक हो जाता है, सर्कुलेशन बराबर नहीं होता, हार्ट तक खून जाता नहीं। आदमी जब छींकता है तो पूरा जिस्म में वाइब्रेशन आता है और कल्ब एक सेकंड के लिए रुककर फिर हरकत में आता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहने का हुक्म है। और एक बात बताऊं, तीसरी बात बताऊं, छींक के फवाइद में लिखा है
कि आदमी जब छींकता है या जिस आदमी को वक्तन फवक्तन कभी कभार छींक आती है, जिंदगी में कभी उसे लखवा नहीं मारता। सुन्नते नबवी जदीद साइंस उठाकर देख ले आप, मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। लेकिन हो को आई तो हजरत बोले बात छींके तो इतने फायदे, बोल को नाक में काड़िया रखो को ठीक है, इतने फायदे ही ना को बोल को कहा बैठता कि वो दस्ती का किनारा हो को आना अलग करना अलग। छींक के फायदे होते हैं, लेकिन ये कोरोना क्या आया कि छींक बदनाम हो गया। हर चीज जो चमकदार है सोना नहीं होता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज जो चमकदार है सोना नहीं होता। हर छींक का मतलब भी कोरोना नहीं होता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और वो छींका भी बांट लिए। और एक मर्तबा शर्त क्या हजरत, ये नात क्या शर क्या हजरत, ये नहीं है हजरत। हर चीज जो चमकदार हो सोना नहीं होता। हर छींक का मतलब भी कोरोना नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और छींका भी बांट लिए। मोदी जी को छींकाई तो क्या भी नहीं, मौली साहबों को छींकाई तो कोरोना। ये भी जरा दिन चलिया। पंडित को छींकाई तो क्या भी नहीं, मौली साहब को छींकाई तो कोरोना। अल्लाह, इतना डरे इतना डरे इतना डरे कोरोना से। इसका 10% भी अगर कोरोना है तो भेजने वाले से डर जाते। पता नहीं कि कितने लोगों को अल्लाह विलायत अता कर देते हैं। मेरे दोस्त कहने लगे कि हजरत एक मस्जिद को गया, ये खाद दूर एक आदमी खड़ा था, अचानक नाक गुलगुलाई हजरत, नमाज में छी बोल को उन्हें नमाज तोड़ को चलेगा। उन्हें नमाज तोड़ को चलेगा। कुछ नहीं, अल्लाह बहुत बड़े हैं। सुबह शाम दुआएं करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सिहत वल इफ़्फ़त वल अमाना व हुस्नल खुल्क़ि वर रिज़ा बिल क़द्र। बार बार वज़ू का पानी भी थोड़ा पी लिया करो। कसम अल्लाह की, इतनी बातें जहन में हैं कि अगर बोलता रहूं तो और 1.5-2 घंटे का मजमून जहन में है। मुझे तो अफसोस सऊदी अरब की हुकूमत पर हुआ, जिन्होंने मक्के मदीने को भी ताला डाल दिया था। वक्त आया था कि जमजम की करामत दिखाने का, वक्त आया था मदीने के खजूर की करामत दिखाने का, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जमजम में हजारों बीमारियों की शिफा है। जिसे कोरोना होता उसे जमजम पिलाते। मेरे रब की कसम, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हमारे घर में भी लॉकडाउन में जरा तबीयत खराब हुई, गले में क्या कि खराश खराश बोलते थे, मुझे डर शुरू होगा क्या रे इस वक्त में ऐसा बोल रही, अस्पताल वाले ले रही नहीं, क्या करना। मेडिकल में गए तो दवा देते नहीं। फिर भी मेरे दोस्त अहबाब को पूछा, लेकिन मैं 2 वक्त जमजम पिलाता रहा। अल्लाह ने वाक़ियतन, मेरे तस्दीक करने से जमजम की फजीलत और हकीकत बढ़ती नहीं, लेकिन बता रहा हूँ, हम छोटे लोगों को जब तक तजुर्बा व नतीजा सामने नहीं आता, हमारे यकीन में इजाफा नहीं होता। रात को सोते वक्त में जमजम कुछ पिलाता था, सुबह को उठकर जमजम कुछ पिलाता था। मुझे भी बीच में जरा खराश शुरू हो गई, जमजम पीने लगा। अल्लाह ने यकीनन जमजम के अंदर बड़ी शिफा रखा है। उस जमजम के पीने से गले की खराश दूर हो गई। और मदीने का खजूर, जिस चीज की जिस्मत नबी से हो उसमें बीमारी नहीं शिफा होती है, जिसमें बीमारी नहीं शिफा होती है। लेकिन सारी दुनिया डर के आगोश में आ गई। हल्का हल्का दुनिया नॉर्मल तरफ आ रही है। दिलों से डर निकालो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। जैसा कि मौलाना ने भी फरमाया, मैंने उनके किताब को सुना, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। लॉकडाउन में बंद हुए तो हम कितना तड़पे। एक तरफ अल्लाह नाराज भी हो गए थे, किस वली की दुआ अल्लाह बेहतर जानता है।
फिर से अल्लाह के रहमत के दरवाजे खुल गए। अब मस्जिदों को आबाद करो, सिवाय हमारे मसाइल अल्लाह के घर में हल होने के कहीं हल नहीं हो सकते। मस्जिदों को ऐसे आबाद करो जैसे जुमा और ईदैन और मुकद्दस रातों में आबाद करते हैं। अभी भी फजर की सफ़ें देखते हैं तो रोना आता है, ज़ोहर की सफ़ें देखते हैं तो रोना आता है, असर मगरिब और इशा की सफ़ें देखते हैं तो रोना आता है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हर घर को आबाद फरमाए। अल्लाह ताला हर घर को आबाद फरमाए, हर मस्जिद को आबाद फरमाए। बतौर खास ये मस्जिद जो मैं एक वाक़या कुरान की तफसीर का पेश करना चाहता था, फिर कभी मौका मिलेगा तो हाजिर खिदमत होकर अर्ज करूँगा। ये मस्जिद जो ज़मीन नए तरीके से वक्फ होकर और किसी अल्लाह के बंदे ने इस मस्जिद की तामीर की है, इसमें जिसका जिसका जो हिस्सा जिस हैसियत से लगा है उन तमाम के लिए बशारत है। अल्लाह ताला उन लोगों के लिए जन्नत में घर बना दिए हैं और अल्लाह वो भी जन्नत में घर बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला जन्नत में मस्जिद के लिए जिसका जो हिस्सा लगता है उसके लिए जन्नत में जो घर बनाते हैं, बंदे की मर्जी का नहीं बल्कि अल्लाह फरमाते हैं मेरी मर्जी का घर तैयार करता हूँ। और हमारी मर्जी से ज्यादा अल्लाह की मर्जी, हमारी ख्वाहिश से ज्यादा अल्लाह की ख्वाहिश, हमारे मांगने से ज्यादा अल्लाह की अता है। सब नियत करो, अल्लाह ताला हम तमाम को दौलत दिया तो हम भी अल्लाह के घर की तामीर करेंगे या तामीर में हिस्सा लेंगे। फिर आखिर में एक मर्तबा मैं कहना चाहता हूँ बतौर खास रामदुर्ग के मसाजिद के जिम्मेदारों से कि आप हजरात अपने अपने मस्जिदों में एक मकतब का खास इंतजाम करें, बच्चों के पढ़ने पढ़ाने का इंतजाम करें। आज इसकी ये गुजारिश को आप जरूर कबूल फरमाएंगे। मैं दुआ करता हूँ आप भी दुआ करें, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमता फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रवातिना। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, जाने अनजाने सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह नेक अच्छी साली ज़िंदगी अता फरमा, ख़ताओं से पाक ज़िंदगी अता फरमा, गुनाहों से पाक ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत पर रहम का करम का मामला फरमा। ऐ अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत नरगे में है, तेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं है, तेरे मदद और नुसरत की सख्त ज़रूरत है। ऐ अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत को दुश्मनों के सामने जलील और रुस्वा न फरमा। ऐ अल्लाह हर एतबार से हिफाजत फरमा, जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, खानखाहों की हिफाजत फरमा, अल्लाह वालों के मज़ारात की हिफाजत फरमा, मुसलमानों के जान माल की हिफाजत फरमा, दुकानों की मकानों की हिफाजत फरमा, हज़रात उलमा की हिफाजत फरमा, असातिज़ा किराम की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अकरमुल अकरमीन, आज के इस पूरे इंतज़ाम को तो कबूल फरमा। आज तेरे घर की इफ्तिताह है, जो बंदा और जिस बंदों ने इसकी तामीर में जो जो हिस्सा लिया है और इस ज़मीन को जिसने वक्फ किया है तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह सब की खिदमतों को मोहब्बतों को कबूल फरमा। फरमाने रसूल के मुताबिक बेहतरीन से बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह हम सबको उसका हिस्सा अता फरमा। आज के इस पूरे इंतज़ाम में जिसका हिस्सा लगा है सबको बेहतरीन बदला और अजर अता फरमा। ऐ अल्लाह सारी उम्मत के लिए सेहत और आफियत के फैसले फरमा, राहत और सुकून के फैसले फरमा।
ऐ अल्लाह जो वबा सारी दुनिया में चल रही है, अगर ये हकीकत है तो इसे दूर फरमा। ऐ अल्लाह ज़मीन को पाक फरमा। अगर ये साजिशें हैं तो बेनिकाब फरमा। ऐ अल्लाह साजिशें हैं तो बेनिकाब फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हर बड़ी छोटी बीमारियों से हिफाजत फरमा। शर्मिंदा करने वाली बीमारियों से हिफाजत फरमा। जलील बीमारियों से हिफाजत फरमा। तड़पने और तड़पाने वाली बीमारियों से हिफाजत फरमा। ऐ इलाहल आलमीन, सेहत भी तेरी नेमत है, बीमारी भी तेरी नेमत है। अल्लाह हम इतने कमज़ोर हैं कि उस नेमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह सेहत की नेमत से हम तमाम को माला माल फरमा। ऐ अल्लाह मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, दरजात को बुलंद फरमा, कोताहियों को माफ़ फरमा। अल्लाह जिनके सरों में माँ बाप का साया है उनके सायों में बरकत अता फरमा। माँ बाप के उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह अहल इयाल की उम्रों में बरकत अता फरमा। ऐ इलाहल आलमीन, हमारे घरों में रहमत के बरकत के फैसले फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान का इल्म अता फरमा, हदीस का इल्म अता फरमा, हलाल और हराम की तमीज़ अता फरमा, अदब और अखलाक का जेवर अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों में चैन, सुकून, इत्मीनान अता फरमा। अल्लाह उम्मत में इत्तेहाद अता फरमा। अल्लाह उम्मत में इत्तेफाक अता फरमा। अल्लाह दुश्मनियों से, अदावतों से, हसद से, नफरतों से हम तमाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो जो दुआओं की दरख्वास्त की है तमाम के जायज़ तमन्नाओं में भरपूर कामयाबी अता फरमा। अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमा, राहत वाली मौत अता फरमा। मरने के बाद के मसाइल में तेरी मदद और नुसरत अता फरमा। अल्लाह मरने के बाद के मसाइल में तेरी मदद और नुसरत अता फरमा। ऐ अल्लाह अमल तो कुछ नहीं है, तेरे फजल पर हमारी नज़र है। हम तमाम के लिए जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमा, जन्नतुल मावा व नईम के फैसले फरमा। ऐ इलाहल आलमीन, जन्नत की नेमतों से हम तमाम को माला माल फरमा। अल्लाह सबसे बड़ी नेमत तेरा दीदार है। ऐ अल्लाह तेरे दीदार से हम तमाम को मुशर्रफ फरमा। ऐ इलाहल आलमीन, तेरे दीदार से हम तमाम को मुशर्रफ फरमा। अल्लाह जो जो दुआओं की दरख्वास्त की है तमाम के जायज़ तमन्नाओं में भरपूर कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मांगे वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी इस दुआ को तो अपने फजल करम से नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।